को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ईआरसी को बीजेपी द्वारा लागू किया जाएगा। देश में ऐसी किसी भी बड़ी परियोजना को उनके यानी कांग्रेस के द्वारा लंबित रखा गया है, पेंडिंग रखा गया है। कांग्रेस झूठे वादे करने में माहिर है और उनके सारे वादे झूठ के पुलिंदे हैं। ईआरसीपी जो पानी का मुद्दा है, ये इम्प्लीमेंटेशन लागू करेंगे भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है हमारे मन में। ये लोग किया है, अभी जब इनका सरकार था, ये जो भी सारे देश में जो भी ऐसे पानी का प्रोजेक्ट है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, अटका के लटका के रखा है। प्रियंका गांधी किस मुंह से आ रहे हैं उधर? क्या किया है इतने दिन? और अगर आपके पैसे से करना है तो इतने दिन क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस झूठा वादा करने में एक्सपर्ट है। दे आर एक्सपर्ट इन लाइंग टू द पीपल एंड कांग्रेस पार्टी का जो भी वादा है वो बंडल्स ऑफ लाइज है। तो इसीलिए इनको कोई नैतिकता नहीं है। और पहले अगर प्रियंका जी आना चाहती है तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इनको डांटने के लिए आना था मुख्यमंत्री को, क्योंकि वही गृह मंत्री है। इतना दुष्कर्म हुआ है और इतना अत्याचार हुआ है। क्राइम में नंबर 1 है, सारे देश में नंबर 1 है क्राइम अगेंस्ट वुमन में। ये सब होते ही भी आज किस मुंह रख के प्रियंका गांधी इधर आ रहे, ये तो उनको राजस्थान को जनता को बताना होगा। चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों की निगाहें करौली विधानसभा क्षेत्र पर लगी हुई हैं। पिछले 7 दशक के इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहां 7 बार कांग्रेस प्रत्याशियों के सिर पर जीत का सेहरा बंधा और 2 बार बीजेपी और 2 बार बीएसपी को जीत मिली। वहीं 4 बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा। हालांकि इस बार इस सीट पर कौन कब्जा करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो पूर्व राज परिवार सदस्य कुमार बृजेंद्र पाल ने इस सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 3 बार 3 निर्दलीय चुनाव भी शामिल हैं। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर दर्शन सिंह गुर्जर चुनाव जीते। 1977 में हंसराम गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते। 1985 में भाजपा से शिवचरण सिंह ने चुनाव जीता। 2008 में रोहिणी देवी भी बीजेपी के टिकट पर ही निर्वाचित हुई। यह सीट 2 बार बीएसपी के खाते में भी गई है। बसपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार वर्ष 2003 में सुरेश मीना और 2018 में लाखन सिंह मीना ने जीत दर्ज की है। 7 बार कांग्रेस के विधायक बने, निर्दलीय बने 4 बार, और उसके अलावा 2 बार बीजेपी के बने और फिर 2 बार बसपा के बने। तो अब लास्ट में इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है कि किसी भी पार्टी में पूरे तौर से हर एक आदमी अपना विश्वास व्यक्त नहीं कर रहा। कि ये नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी का वजूद है और कौन जीत करके जनता की सेवा करने के लिए आएगा। सेवा का विश्वास सभी दिलाते हैं, लेकिन वो सब आभासी होता है सिर्फ, और लोग वहां निराश रहते हैं। प्रतापगढ़ में आज छात्रा ने अपने प्रेमी के परेशान होकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को कीटनाशक का सेवन करने के बाद जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया था, जहां पर आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्र डूंगरपुर में रहकर एसटीसी फाइनल की पढ़ाई कर रही थी। मामले की जांच अधिकारी भगवान लाल ने बताया कि छात्रा का प्रेमी उसे लगातार परेशान कर रहा था। वो उस पर शादी का दबाव बना रहा था और किसी और से शादी ना करने की धमकी भी दे रहा था। छात्रा ने परेशान होकर कपास में छिड़कने वाली दवाई पी ली, जिससे उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जब वो वहाँ पढ़ाई कर रही थी तो किसी लड़के से लव कर रही थी, लव हो गया उसको। फिर बाद में वो जब राखी पे घर पे आई तब वो लड़का मतलब उसको बार बार टॉर्चर कर रहा था। सुश्री सुनीता डॉक्टर ऑफ धर्मा मीणा, जो जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में पॉइजन खाने से भर्ती थी, 6 इलाज मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम कर लाश सुपुर्द की जाएगी। और कोचिंग नगरी कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अन्नतपुरा इलाके में एक साथ 3 मकानों में सेंध लगाई और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया।
चंद मिनटों में फरार भी हो गए। एक मकान मालिक के जाग जाने पर बदमाशों ने पत्थर फेंके। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पीड़ित लोगों ने चोरी की शिकायत अनंतपुरा थाना पुलिस को दी है। घटना 16 अक्टूबर की बताई जा रही है। बदमाश रमेश चंद नागर के मकान में भी घुसे, वहां खिड़की की ग्रिल को काटा। आवाज होने पर रमेश चंद नागर की नींद खुल गई। उन्होंने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी होते ही बदमाश घर से दूर भागे। रमेश चंद ने बदमाशों को भागने को कहा, जिस पर बदमाशों ने पत्थर फेंके। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर के रामदेव नगर इलाके में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट कर महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पीड़ित की ओर से भांजे और उसके बहन के खिलाफ हत्या का मुकदमा क्रिश्चियनगंज थाने में दर्ज कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेते हुए शव को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल रात्रि को दिलीप कुमार मेघवंशी ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी माता नौरती देवी के साथ मेरी बहन लक्ष्मी देवी व उसके पुत्र रणजीत ने मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। नौरती देवी का शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उक्त मामले में थाने पर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अजमेर के सावर कस्बे में ऐतिहासिक धरोहर तीखी डूंगरी की पत्थर से बनी छतरी को असामाजिक तत्वों के जरिए तोड़ दिया गया। इसके बाद गुस्साए लोग मौके पर पहुंचे, नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि सावर कस्बे में बनी ऐतिहासिक धरोहर राजा महाराजा काल की है। उस वक्त छतरी पर चढ़कर सावर क्षेत्र की चौकीदारी की जाती थी। ऐतिहासिक कलात्मक छतरी को सैकड़ों साल पहले पत्थर की अद्भुत कारीगरी से बनाया गया था। सावर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सावर ग्राम में ऐतिहासिक धरोहर तीखी के ऊपर जो छतरी को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। थानाधिकारी महोदय को इस बाबत एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिन असामाजिक तत्वों द्वारा ये कृत्य किया गया है, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जयपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई हुई है। शराब माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर इलाके में रेड डाली गई। 205 अवैध अंग्रेजी इंपोर्टेड शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। 510 बियर की बोतलें, 492 बियर केन भी जब्त हुई हैं। 5 मोटरसाइकिल, 3 फ्रीजर और 8 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर में आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से जुड़ी हुई, जहां शराब माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ छापे डाले गए हैं। जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर इलाके में रेड डाली गई है। 205 अवैध अंग्रेजी इंपोर्टेड शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। 510 बियर बोतलें, 492 बियर केन भी जब्त हुई हैं। 5 मोटरसाइकिल, 3 फ्रीजर और 8 आरोपियों को इस दौरान अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया है। देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति कही जाने वाली सीमा सुरक्षा बल जहां 24 घंटे देश की सुरक्षा में समर्पित नजर आती है, वहीं सरहदी जिले जैसलमेर के 1022 तोपखाना रेजिमेंट में BSF के जवानों को शारीरिक रूप से फिट रहने का जहां हमेशा पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए भी आध्यात्म का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जैसलमेर शहर स्थित 1022 तोपखाना रेजिमेंट में अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले प्रसिद्ध संत परम द्विज के सानिध्य में जवानों को मेडिटेशन, ध्यान का पाठ पढ़ाया। BSF के जवानों को अध्यात्म, योग, ध्यान, त्याग, समर्पण की जहां महत्ता बताई गई, तो वहीं अहंकार पर कैसे नियंत्रण पाए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। BSF जवान जहां सरहद की रखवाली 24 घंटे करते हैं, ऐसे में ड्यूटी के दौरान यदि मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं, तो अध्यात्म उनके लिए संजीवनी का काम करता है। जवानों को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए ही रेजिमेंट में जवानों के साथ ध्यान, अध्यात्म और तत्व ज्ञान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी हमारे देश की संस्कृति भी रही है कि हमारे देश से बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु और बहुत अच्छे वैज्ञानिक उन्होंने विदेशों में जाके हमारा देश का नाम ऊंचा किया है। इसी तरह से परम द्विज जो है हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की बाकी उपलब्धियों को और खुद अपनी बातों को भी
ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल देश में उसको वहां रख रहे हैं, जिससे हमें बड़े गर्व की अनुभूति। अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले परम द्विज भारत के निवासी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 से 25 सालों से रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद अपनी मातृभूमि भारत से प्रेम के कारण वो ऑस्ट्रेलिया सरकार की नागरिकता लेने से इनकार भी कर चुके हैं। परम द्विज ने अपनी करोड़ों की संपत्तियों और बिजनेस छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपनाया है। इस दौरान उन्होंने जवानों को भी संबोधित किया और उन्हें जीवन में सदैव तनाव से मुक्त रहने का मंत्र दिया। और जो बीएसएफ का और जवानों का जो रास्ता है वो पूरी तरह से निस्वार्थ है और इस दृष्टि में वो आध्यात्मिक है। और कैसे हम इसको और बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की कि कौन कौन से 10 ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो और आध्यात्मिक उन्नति से आत्मिक बल मिले और आत्मिक बल के जरिए वो डिवोशन जो है, भक्ति जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। जवानों को शक्ति के साथ साथ ही मानसिक रूप से भी फिट रखने के लिए अध्यात्म का सहारा एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। ध्यान योग भारत की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है, जो आज में कला और विज्ञान के साथ साथ औषधि रहित चिकित्सा में मदद करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावल दान की रिपोर्ट। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक युवती से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। फोन पर युवक ने लड़की से उसके पिता का दोस्त बनकर 27,000 रुपए हड़प लिए। पीड़िता के अनुसार कॉलर ने कहा कि युवती के पिता के कहने पर उसने लड़की के अकाउंट में पैसे भेजे, लेकिन गलती से ज्यादा धनराशि उसके पास ट्रांसफर कर दी। पीड़िता ने आरोपी के बहकावे में आकर उसके अकाउंट में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 27,000 रुपए भेज दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई। बाद में पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 16/10/2023 को उसके पिताजी का दोस्त बनके एक मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति का फोन आया कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो आप पैसे भेजो। और ऐसा करके उसने मेरे पास मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज। पहले 50 रुपये का भेजा, फिर 2,000 का भेजा और फिर 30,000 का भेजा। फिर उसने कहा कि ज़्यादा शुद्ध दबने से मेरे पैसे आपके पास ज़्यादा आ गए, आप 27,000 रुपये वापस भेजो। तो मैंने उसको 10,000 2 बार और 7,000 एक बार करके 27,000 रुपये भेज दिए। बाद में मैंने पता करा तो वो टेक्स्ट मैसेज फर्जी थे और मेरे साथ धोखाधड़ी होगी और 27,000 रुपये मेरे उस अज्ञात व्यक्ति के पास चले गए। भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा। बालोतरा में दूसरी गाड़ी से एक ट्रेलर भिड़ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यह हादसा भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ है, जहां बालोतरा में एक गाड़ी से ट्रेलर भिड़ गया। टायर फटने के बाद यह टक्कर हुई है। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई है। हादसे में फिलहाल राहत की बात यही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना पर मंडली पुलिस मौके पर पहुंची है। बालोतरा से भी दमकल मौके के लिए रवाना हो गई है। मंडली थाना क्षेत्र के रोडवा कल्ला गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर हादसा की खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। बालोतरा में दूसरी गाड़ी से यह ट्रेलर भिड़ गया और भिड़ने के बाद आग भी वहां पर वाहन में लग गई है। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई है। हादसे में कोई हालांकि हताहत नहीं हुआ है। सूचना पर मंडली पुलिस मौके पर पहुंची और बालोतरा से भी दमकल मौके के लिए आग बुझाने के लिए रवाना हो गई है। मंडली थाना क्षेत्र के रोडवा कल्ला गांव के पास यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे टक्कर लगने के बाद इस वाहन में आग लग गई। धू धू कर यह वाहन जलने लगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर हुई ये देख रहे हैं। यहां पर एक बालोतरा में घटना घटी है। दूसरी गाड़ी से एक ट्रेलर भिड़ गया। टायर फटने के बाद ये टक्कर हुई है। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई है। हादसे में राहत की बात यही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना मिलने के बाद मंडली पुलिस मौके पर पहुंची है और बालोतरा में दमकल को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। मंडली थाना क्षेत्र के रोडवा कल्ला गांव के पास यह हादसा हुआ है। और इसी खबर